नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी नगर में विहार कर रहे थे। उस समय एक युवा उनके पास आया और उनसे पूछा, भगवान, क्या भाग्य को बदला जा सकता है, या जो भाग्य में लिखा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, युवक, ये संसार कर्मों का फल है। प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को बदलता है तो उसका भाग्य भी बदल सकता है। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। कहानी किसान और भाग्य। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके सारे प्रयासों के बावजूद उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। वह अक्सर अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचता था और मानता था कि उसका भाग्य खराब है। एक दिन उसने सोचा कि वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए कुछ उपाय करेगा। उसने गांव के एक विद्वान से सलाह ली। विद्वान ने उससे कहा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। अगर तुम अपने कर्मों को सुधारोगे तो तुम्हारा भाग्य भी सुधर सकता है। किसान ने विद्वान की बात मानी और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी फसलों की देखभाल अच्छे से की और अपने मन में सद्भावना और सकारात्मकता रखी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाए और उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगीं। कुछ समय बाद किसान ने महसूस किया कि उसका भाग्य अब बदल चुका था। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से अपने जीवन को सुखद और समृद्ध बना लिया था। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने उस युवा से कहा, युवक, तुम्हें समझना चाहिए कि भाग्य कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अपने कर्मों को बदलोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न ही तुम्हारा भाग्य। युवक ने बुद्ध की इस बात को गहराई से समझा और प्रण किया कि वह अपने जीवन में सकारात्मक कर्म करेगा, जिससे उसका भाग्य भी सुधर सके। शिक्षा और संदेश। बुद्ध की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य को एक स्थायी और अपरिवर्तनीय सत्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। भाग्य कर्मों का परिणाम है और कर्मों को बदलकर उसे बदला जा सकता है। ये जीवन के प्रति एक सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। भाग्य को बदलने के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास आवश्यक है। यदि हम ये सोचे कि हमारा भाग्य पहले से ही तय है और उसे बदला नहीं जा सकता, तो हम अपने प्रयासों में ढिलाई बरत सकते हैं। लेकिन अगर हम यह मान ले कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। आधुनिक संदर्भ में भाग्य। आज के दौर में, जब जीवन की गति तेज हो गई है और चुनौतियां अधिक जटिल हो गई हैं, बुद्ध की यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के युवा अक्सर भाग्य के नाम पर अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और सही दिशा में मेहनत करें, तो भाग्य को भी हमारे अनुकूल बनाया जा सकता है। इस प्रकार बुद्ध की यह कहानी न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने भाग्य को अपने अनुसार बनाने का प्रयास करें। निष्कर्ष। बुद्ध की कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय सत्य नहीं है। भाग्य को कर्मों द्वारा बदला जा सकता है और यही जीवन की सच्चाई है। भाग्य को बदलने के लिए सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक है। अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं, तो हम न केवल अपने भाग्य को बल्कि अपने पूरे जीवन को भी बदल सकते हैं। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्मों पर विश्वास करें, क्योंकि